पुष्कर सिंह धामी का बड़ा आदेश। आपको बता दें, आरएसएस के कार्यक्रमों में जा सकेंगे सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हो सकेंगे शामिल, किसी तरह की रोक अब नहीं रहेगी। ये बड़ा आदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जारी किया है। आरएसएस के कार्यक्रमों में जा सकेंगे अब सरकारी कर्मचारी, किसी तरह की रोक अब नहीं रहेगी। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां आईपीएस अधिकारियों के हुए बम्पर तबादले। 5 जनपदों के बदल गए कप्तान। पुलिस मुख्यालय स्तर पर दायित्व में भी किया गया बदलाव। मणिकांत मिश्रा को उधम सिंह नगर जिले में बनाया एसएसपी, आयुष अग्रवाल को टिहरी जनपद में बनाया एसएसपी, श्वेता चौबे को सेना नायक आईआरबी द्वितीय की दी गई जिम्मेदारी, अर्पण यदुवंशी को सेना नायक एसडीआरएफ की दी गई जिम्मेदारी, विशाखा अशोक भदाने को पुलिस अधीक्षक अपराध पुलिस मुख्यालय की दी गई जिम्मेदारी, अक्षय प्रहलाद कांडे को एसपी रुद्रप्रयाग की जिम्मेदारी दी गई है, चंद्रशेखर आर घोड़के को एसपी बागेश्वर की जिम्मेदारी दी गई है। डीजीपी अभिनव कुमार से अपर पुलिस महानिदेशक अभिसूचना को अपर पुलिस हटाया गया। महानिदेशक कानून व्यवस्था की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई। एपी अंशुमन अपर, आपको बता दें, एपी अंशुमन अपर पुलिस महानिदेशक को अभिसूचना की जिम्मेदारी दी गई है। नीरू गर्ग पुलिस महानिरीक्षक को पीएसी और पुलिस महानिरीक्षक एटीसी की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्तार मोहसिन पुलिस महानिरीक्षक को फायर सर्विस की जिम्मेदारी दी गई है। अरुण मोहन जोशी पुलिस महानिरीक्षक को निदेशक यातायात और चारधाम यात्रा प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। मंजुनाथ टीसी पुलिस अधीक्षक को सुरक्षा अभिसूचना मुख्यालय की जिम्मेदारी दी गई है। नवनीत सिंह को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड की जनपद रुद्रप्रयाग के केदारनाथ क्षेत्र में भारी बारिश से हुए नुकसान के लिए मुख्यमंत्री धामी ने विशेष सहायता राशि की घोषणा की है। अतिवृष्टि से प्रभावित व्यवसायियों को मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से 9 करोड़ 8 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। 31 जुलाई को केदारनाथ क्षेत्र में अतिवृष्टि से लीनचौली से सोनप्रयाग तक पैदल और मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त होने से विभिन्न प्रभावित व्यवसायियों को सीएम की ओर से राहत दी गई है। सीएम धामी के निर्देश पर शासनादेश सचिव शैलेश बगोली ने इसके आदेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष से लीनचौली में से सोनप्रयाग तक के अतिवृष्टि के प्रभावितों की क्षतिपूर्ति हेतु जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग से प्राप्त प्रस्तावानुसार 9 करोड़ 8 लाख की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत की गई है। और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट आपको बता दें, एक्सपोस्ट उन्होंने की और उन्होंने लिखा, नमस्ते वराह हाय लील योद्धरते महिम खुर मध्यगतो यस्य मेरुः खड़ायते। प्रभु विष्णु के तृतीय अवतार भगवान श्री वराह के प्रकटोत्सव की आप समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि से आप सभी के जीवन में निरंतर उन्नति एवं सुख समृद्धि की कामना करता हूं। जौनसार बावर क्षेत्र में आयोजित होने वाले महासु देवता के प्रसिद्ध जागड़ा पर्व की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं एक्सपोस्ट के माध्यम से पुष्कर सिंह धामी ने दी है।
उन्होंने लिखा है कि महासु देवता से समस्त प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि एवं राज्य की उन्नति हेतु प्रार्थना करता हूं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की एक्सपोस्ट इस समय आप देख रहे हैं। जौनसार बावर क्षेत्र में आयोजित होने वाले महासु देवता के प्रसिद्ध जागड़ा पर्व की सभी को शुभकामनाएं उन्होंने दी है। उन्होंने लिखा है कि प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि एवं राज्य की उन्नति हेतु प्रार्थना करता हूं। एक और एक्सपोस्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी का समस्त प्रदेशवासियों को भगवान शिव और मां पार्वती को समर्पित अखंड सौभाग्य के प्रतीक हरतालिका तीज के पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं उन्होंने एक्सपोस्ट के माध्यम से दी है। उन्होंने लिखा है कि यह पर्व आप सभी के जीवन में खुशहाली, समृद्धि एवं अपार खुशियां लेकर आए, यही कामना है। तो हरतालिका तीज की शुभकामनाएं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्सपोस्ट के माध्यम से दी है। समस्त प्रदेशवासियों को भगवान शिव और मां पार्वती को समर्पित अखंड सौभाग्य के प्रतीक हरतालिका तीज के पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में सल्ट और के खुमाड़ में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए दो सगे भाइयों खीमानंद गंगाराम सहित बहादुर और चूड़ामणि को मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा, सल्ट विधायक महेश जीना, भाजपा जिला अध्यक्ष लीला बिष्ट सहित भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा ने कहा कि खुमाड़ के जाबाजों का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने शहीद स्थल खुमाड़ पर हेलीपैड बनाने की घोषणा की। इस दौरान राजकीय इंटर कॉलेज खुमाड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि शहीदों के गांवों के लोगों की जो भी उम्मीदें हैं उन्हें पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। सल्ट विधायक महेश जीना ने कहा कि उन्होंने विधायक बनने के बाद मुख्यमंत्री से यहां राजकीय मेले का दर्जा दिलाया है। की क्रांति, देघाट की क्रांति, चनौदा की और जैती की क्रांति, पूरे कुमाऊं की क्रांति, जिन्होंने अंग्रेजों को भगाने के लिए हमारे इस क्षेत्र के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी और उन सबका सपना था कि भारत माता स्वतंत्र हो, परतंत्र से और अंग्रेज यहाँ से चले जाएं। उसके लिए उन्होंने इस शांत क्षेत्र के अंदर भी प्राणों की बलि देने में, अपनी आहुति देने में, शहीद होने में कसर नहीं छोड़ी और मैं उन सबको बहुत नमन करता हूँ, अभिनंदन। देहरादून के जिला अधिकारी सवेन बंसल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय कोरोनेशन चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि सवेन बंसल ने विगत दिवस देहरादून के जिला अधिकारी का चार्ज लिया है। इस दौरान भर्ती मरीजों से जिला अधिकारी ने बातचीत की। अस्पताल में कई जगह गंदगी पाए जाने पर जिला अधिकारी ने वहां मौजूद अफसर को सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दिए। हॉस्पिटल है जिले का, तो जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी, सोशल डिलीवरी का एक मुख्य केंद्र है, यहाँ पे इंश्योर करना चाह रहे थे कि सारी सर्विसेज दुरुस्त हों, फार्मेसी से लेके हमारी आईपीडी और जितने भी वार्ड्स हैं। सो कुछ समस्याएं पेशेंट्स ने बताई हैं, कुछ यहाँ के स्टाफ ने अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई हैं और कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं जो हमने दुरुस्त करने के लिए सीएम साहब को निर्देशित किया है। अगली जो हमारी चिकित्सा प्रबंधन समिति में हम कोशिश करेंगे कि यहाँ की मेजॉरिटी ऑफ दी डेफिशिएंसीज और प्रॉब्लम। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां आप सार्वजनिक स्थान पर शराब पी तो खैर नहीं, शराबियों के विरुद्ध जारी है दून पुलिस का अभियान। 2 दिनों में सार्वजनिक स्थानों पर शराब ठेकों के बाहर पुलिस की कार्रवाई हुई। सड़क किनारे वाहनों में शराब पीने वाले 453 व्यक्तियों को पुलिस थाने लेकर आई। थाने में सभी के विरुद्ध पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 1,30,250 रुपए का जुर्माना भी वसूला है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई लगातार यहां जारी है।
देहरादून एसएसपी के निर्देश पर जनपद के सभी थानों में हिस्ट्री शीटरों की परेड कराई गई। सभी थाना प्रभारी को अपने अपने थाना क्षेत्र में शांति कानून व्यवस्था को बनाए रखते हुए अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने और जनपद के सभी हिस्ट्री शीटरों की नियमित निगरानी को लेकर निर्देशित किया गया है। दून पुलिस ने जनपद नगर और देहात क्षेत्र के सभी थानों में हिस्ट्री शीटरों की परेड करवाई है। आपको बता दें कि इस दौरान सभी हिस्ट्री शीटरों को किसी भी प्रकार के अपराध में संलिप्त न होने और उनके विरुद्ध कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें उत्तराखंड में लैंडस्लाइड, बद्रीनाथ हाईवे सेलंग फिर हुआ बंद। बारिश के चलते टूटकर सड़क पर आया पहाड़ का मलबा। सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई है। आपको बता दें जिले भर में 50 सड़क मार्ग मलबा आने से अवरुद्ध हुए हैं। देहरादून में शहर के विस्तार के साथ ही पार्किंग को लेकर परेशानियां खड़ी हो गई है। सड़क किनारे आम लोगों के साथ ही व्यापारी वर्ग भी पार्किंग के स्थानों पर अतिक्रमण को लेकर परेशान हैं। वहीं एमडीडीए के वीसी बंशीधर तिवारी ने कहा कि जिस तरह से पार्किंग से स्थानों में अतिक्रमण हो रहा है उसको लेकर विभाग गंभीर है और पार्किंग स्थान को अगर कोई अन्य काम में ले रहा है तो कार्रवाई की जाएगी। नहीं, देखिए शहर में बढ़ती ट्रैफिक और पार्किंग उपलब्धता उसके दृष्टिगत ये हम लोगों ने निर्णय लिया कि बेसमेंट या स्टिल्ट जो भी पार्किंग का स्थान है उसको किसी अन्य रूप में प्रयोग न किया जाए। जो भी अगर किसी अन्य रूप में प्रयोग कर रहा है तो उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। नहीं, देखिए शहर में बढ़ती ट्रैफिक और हल्द्वानी में वेश और महासभा के साथ ही प्राचीन शिव मंदिर समिति की ओर से गणेश उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। मंगल पड़ाव और रामलीला मैदान में आयोजित होने वाले गणेश महोत्सव को लेकर आयोजकों ने मीडिया के सामने पूरी जानकारी रखी। इस दौरान उन्होंने बताया कि गणेश महोत्सव में मूर्ति स्थापना से लेकर मटकी फोड़ प्रतियोगिता के साथ ही छात्र छात्राओं के लिए क्विज पत्र प्रतियोगिता होगी। एक सप्ताह तक विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के साथ गणेश जी की मूर्ति विसर्जन के साथ शहर में आयोजित होने वाले गणेश महोत्सव का समापन किया जाएगा। वैश्य समाज द्वारा गणेश महोत्सव का आयोजन किया गया इस शहर में। 21 वर्ष पूर्व ये एक बेला थी, उसके बाद पूरे शहर में ही गणेश महोत्सव का आयोजन होते रहा। केवल गणेश महोत्सव वैश्य समाज सभा इसका आयोजन करती है। समाज का सभी वर्ग इसमें भाग लेते हैं, प्रतिभाग लेते हैं और उसके अलावा इस वर्ष बहुत भव्य रूप से हम मनाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें रन फॉर गणेशा और उसके अलावा दही हांडी फोड़ की प्रतियोगिता जो कि उसका आयोजन किया है। एक भजन संध्या का भव्य आयोजन किया गया है। इस प्राचीन शिव मंदिर समिति द्वारा लगातार 17 वर्षों से इस गणेश महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस बार 18वां गणेश महोत्सव है जिसमें रक्तदान शिविर, क्योंकि धार्मिक कार्य सभी संस्थाएं भी करती हैं और सभी लोग दिल से करते हैं, पर हमने प्राचीन श्री शिव मंदिर समिति के साथियों ने शहर की हमारी थैलेसीमिया बीमारी पीड़ित व्यक्तियों को देखते हुए लगातार चौथे वर्ष हम इस कार्यक्रम रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। वर्षों से लगातार प्राचीन शिव मंदिर कमेटी यहाँ बड़ी धूमधाम से भगवान गणपति जी का महोत्सव आयोजित कर रही है। 18वें वर्ष की तरफ हम बढ़ रहे हैं और आप सबके सहयोग से भगवान गणपति जी के आशीर्वाद से बहुत ही सुंदर आयोजन होने जा रहा है। 8 तारीख को शहर में बढ़ती हुई रक्त की कमी, थैलीसीमिया बीमारी को देखते हुए रक्तदान शिविर किया है, जिसमें होटल हैप्पी होम के सहयोग से रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। और हमारा मिशन है हम 150 से ज्यादा हल्द्वानी के युवाओं को, महिलाओं को, युवा साथियों को लेकर इस शिविर में रक्तदान करें। और 9 तारीख को फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, 10 तारीख को बड़े भाई सुरेंद्र नागर बॉबी जी की स्मृति में सम्मान। सरोवर नगरी नैनीताल से महज 5 किलोमीटर दूर महर्षि विद्या मंदिर ताकुला में टीचर्स डे के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य निर्मल पांडे और शिक्षकगण ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से की गई। इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए छात्र छात्राओं के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।